आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली कि चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। तो आज हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, विशेष करके दीपक जी के लिए और आशा मैडम के लिए, जिनके आज विवाह सालगिरह के रूप में आज हम याद कर रहे हैं। एक फॉर्म इससे पहले हम छोटा सा गीत गाएंगे, इसके बाद में हम केक के लिए और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई शुक्र और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई शुक्र और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे है। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर ने आज तक इस परिवार को संभाला है, आगे भी परमेश्वर इनकी अगुवाई करे, सहायता करे। कितने सालों के साथ? 12 साल कंप्लीट हुए वैवाहिक जीवन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। Happy anniversary to you. Yes. Happy anniversary both of you. Happy long life to you. Happy long life both of you. इधर देखना। मैं अपने आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में
तेरी रक्षा अब से लेकर के सदा तक करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। और प्यारे परमेश्वर का फिर से हम धन्यवाद देते हैं। आज दोपहर के समय बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी हम आपके सम्मुख में आते हैं। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं हमारे सर रजनीकांत जी सर का धन्यवाद देते हैं, पूरे परिवार के धन्यवाद देते हैं। और प्यारे परमेश्वर विशेष करके भाई रॉबर्ट के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जिनको बचपन से लेकर के ओ हालेलुया आज तक हमको संभाला, आपका अनुग्रह उनकी पढ़ाई के अंदर और आप बना रहा, उनके जाने आने में बना रहा, आपने हर बात में प्रभु जी उनको बढ़ाया, हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर आज वो समय आया जब अपने पिता परमेश्वर अपने वैवाहिक जुड़ने में के लिए अभी जा रहे हैं परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जब यहाँ से हम निकलने से पहले पिता हम आपको याद करते हैं, आपको स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, हम दुआ करते पिता परमेश्वर, जब हम बारात के रूप में यहाँ से बांसवाड़ा जाते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हालेलुया, हम सबकी रक्षा करना, सहायता करना, हमें सुरक्षित पहुंचने में आप मदद और सहायता करो पिता। ऐसे हम दुआ करते विशेष करके भाई रॉबर्ट के जीवन को हम पिता पुत्र और आत्मा के नाम में आशीष बोलते हैं। आज उनका विवाह का और जो प्रोग्राम है विवाह शांतिपूर्ण ढंग से होने पाए, किसी पर कोई भी गड़बड़ी होने न पाए, हर प्रकार की रुकावटों को हम प्रभु यीशु के नाम में हम दूर करते पिता परमेश्वर। हम जितने बाराती यहाँ से जाते हैं और परिवार के साथ में सबको जाने में हमारी जितनी भी गाड़ियां यहाँ से जाती है सबके ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी सुरक्षा और बनी रहने के लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, एक बार फिर से हम जितने भी खड़े पिता और जितने और भी लोग भाई बहन आ रहे हैं उन सभी को आपके सामर्थ्य हाथ में है। हम जब तक परमेश्वर वापस अपने घर तक सुरक्षित नहीं आते हैं तब तक परमेश्वर आपकी शांति और सुरक्षा हम सबके ऊपर बने रहने के लिए हम दुआ करते पिता। धन्यवाद प्रभु जी का फिर से हम सब परमेश्वर आपके हाथ विशेष करके भाई रॉबर्ट को और नेहा को विशेष जब उनका जो पवित्र विवाह होगा परमेश्वर इन दोनों को जवानों का परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। विशेष आपका अनुग्रह आपकी दया उन पर हमेशा हमेशा बने रहने पर पिता से हम दुआ करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुना धन्यवाद जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। संयुक्त राष्ट्र में भी अच्छा से काम करें।
Premium Award. ए जाणी कया गामा ढोढीन रहुले वेवण बेडुला पडी जही पाणी वाळी सोरी जाणी कया गामा ढोढीन रहुले वेवण बेडुला पडी जही पाणी वाळी सोरी दिरी दिरी रम वेवण ठेस वागी जाहे बेडुला घरी जही पाणी वाळी सोरी दिरी दिरी रम वेवण ठेस वागी जाहे बेडुला घरी जही पाणी वाळी सोरी असवडा वाळा सेलिया गेले वेवण सेटिंग करिली हे पाणी वाळी सोरी असवडा वाळा सेलिया गेले वेवण सेटिंग करिली हे पाणी वाळी सोरी ए वगाड थारी राम गाडी वगाड नोकरी वाढ ढुंडे पैसा वाढ ढुंडे मंगला वाढ ढुंडे पोरी नातो वारी वारी लागा ढुंडे लिल्ले बाबानु काटलो वारी वारी लागा ढुंडे लिल्ले बाबानु काटलो नोकरी वाढ ढुंडे पैसा वाढ ढुंडे मंगला वाढ ढुंडे पोरी नातो वारी वारी लागा ढुंडे लिल्ले बाबानु काटलो वारी वारी लागा ढुंडे लिल्ले बाबानु काटलो सुबडबाई रघुराज आगे एन रमेश महाराज पहिलो लगन हेले वेवण डीजे मरा मिलीजे पाणी वाळी सोरी महाराज पहिलो लगन हेले वेवण डीजे मरा मिलीजे पाणी वाळी सोरी पाणी वाळी सोरी रेकॉर्डिंग
तुझे तो कभी जिंदगी में ढंग से नाचना भी नहीं आया, भूल गया? देखिए हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना? मैं तुम्हें देखने गई थी, इसके तो बावरा बावरा हो रहा था ना। और क्या असवाड़ा जाता ने बाही टीम जाता याद आवे ने तने रोवाई जाए जाग असवाड़ा जाता ने बाही टीम जाता। अंगना में पधारे दामाद जी सब टुक टुक निहारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो दामाद जी अंगना में पधारे दामाद जी सब टुक टुक निहारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो पर दामाद जी ससुरे को नाज जी सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी दामाद जी अंगना में पधारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो दामाद जी अंगना में पधारे दामाद जी सब टुक टुक निहारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो દિલની આ વાત મારી તમને કહું આજે શમણાના મહેલમાં રાજાની રાણી આવે શુભ દિન આયો વેળા મિલનની જાન જોડી જાવું માંડવડે શુભ દિન આયો વેળા મિલનની જાન જોડી જાવું માંડવડે
ચાંદલિયા જેવો એનો ચહેરો જોવો ગમે, અરમાનો મારા અંતરમાં હૈયે રમે, હરખનામાં તો આજ મહેફિલ જમી જાણે વસંતના ટહુકતાનો. ઓ
પદુ પદાના ઉદાર પદુ પરદેશી રે લોલ એ પદુ પદાના ઉદાર પદુ પરદેશી રે લોલ પદાચા સાજણ ને દેશ પદુ પરદેશી રે લોલ એ દેજે સાજણ ને સંદેશો પદુ પરદેશી રે લોલ એ મને મળવા વેલી આવ પદુ પરદેશી રે લોલ હું તો જોઉં તારી વાટ પદુ પરદેશી રે લોલ પદુ પદાના ઉદાર પદુ પરદેશી રે લોલ એ પદુ પદાના ઉદાર પદુ પરદેશી રે લોલ जागी जागी जाए रात पदू परदेशी रे लोल ए कोने कहूँ दिल नी बात पदू परदेशी रे लोल ए सुनो मारो रे संसार पदू परदेशी रे लोल एड़े जाचे रे अवतार पदू परदेशी रे लोल पदू पदाना उदार पदू परदेशी रे लोल ए पदू पदाना उदार पदू परदेशी
बदले में क्या देऊं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले मैं क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। आप सभी का आज की शाम इस भवन में स्वागत है। और जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं और विदित है कि पवित्र विवाह आज की शाम उस भवन में होने जा रहा है। और जब हम इस पवित्र विवाह में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, मेरी गुजारिश होगी कि आप सभी से अपने मोबाइल फ़ोन्स को आप साइलेंट मोड पर कर दें या उसे स्विच ऑफ कर दें, ताकि हम एक घंटे उस परमेश्वर को सारा आदर, सारा मान और सारा गौरव देने वाले हों। आप सभी से मेरी ये गुजारिश है, आइए अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। खुदावंद खुदा, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी में इस पवित्र विवाह को संपन्न करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, ये दोनों बच्चे बड़े ही विश्वास के साथ आपके उपस्थिति में अपने आप को लेकर आए हैं और इनके साथ इनके दोनों परिवार और खानदान के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हमें पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह इनके ऊपर बना हुआ है। और पिता परमेश्वर, जब आज ये दोनों एक दूसरे को पति पत्नी करके स्वीकार करते हैं, घोषित करते हैं, आपका आत्मा पिता परमेश्वर इनकी अगुवाई करे और इन्हें सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि पिता परमेश्वर ये इस विवाह के भली भांति उद्देश्य को जान सके, पहचान सके, समझ सके और प्रभु जी अपने जीवन में आशीष पाने वाले हों। हम सब अपने आप को और इस पूरे विवाह की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हम यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए एकत्र हुए हैं कि रॉबर्ट और नेहा के विवाह के साक्षी हों, अपनी प्रार्थनाओं द्वारा इनकी सहायता करें और इनके आनंद में सहभागी हों। प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार जो स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जोड़े गए हैं, उनका विवाह जीवन भर का मिलन है
विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ उद्देश्य का एक अंश है। इसीलिए ये उचित है कि कोई भी व्यक्ति विवाह को हल्का ना माने, वरन उसको आदर के योग्य समझे। अतः जो व्यक्ति विवाह करना चाहता या चाहती है, वो उतावला होकर नहीं, वरन श्रद्धा और सोच विचार करके स्त्री और पुरुष का प्रेम, उनके एक साथ बिताए गए जीवन, आपसी संगति, एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर की कृपा से ये प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाहित जीवन में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है तथा मानव जाति को निरंतर बनाए रखने और सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ तरीका है। रॉबर्ट और नेहा इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए आए हैं। ये एक दूसरे से अपने विवाह के सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझकर एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं करेंगे। ये अपनी सहमति एवं प्रतिज्ञाओं के प्रतीक स्वरूप अंगूठियां देंगे और लेंगे। हम भी इनके विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष के लिए इनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। विवाह की रिवाज को पूरा करने से पहले एक अनिवार्य आदेश है जो मैं कलीसिया, यहाँ पर आए सभी विश्वासी गण और खास करके नेहा और रॉबर्ट के सामने रखना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे कलीसिया के नियम और इस देश के कानून के अनुसार इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता है, तो वो सामने आकर अभी बताए, अन्यथा सदा सर्वदा चुप रहे। नेहा और रॉबर्ट, अब मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में आप दोनों को आज्ञा और आदेश देता हूं कि यदि आप में से कोई ऐसा कारण जानता है जिससे आपका विधिवत विवाह नहीं हो सकता है, तो अभी उसकी घोषणा कीजिए। इन दोनों को चेयर्स दो, ये दोनों थोड़ी देर बैठेंगे और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से भी हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक शाखा जो मुझ में है और फलती नहीं, वह उसे काट डालता है, और प्रत्येक शाखा जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि वह और फले। वह उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, तुम शुद्ध हो चुके हो। मुझ में रहो और जैसे मैं तुम में, जिस प्रकार शाखा यदि दाखलता में ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, उसी प्रकार तुम भी यदि मुझ में ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम शाखाएं हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह कटी हुई शाखा के समान फेंक दिया जाता है और वह सूख जाता है। लोग सूखी शाखाओं को इकट्ठा करके आग में झोंकते हैं और जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मेरा शुभ संदेश तुम में हो, तो जो कुछ चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। रॉबर्ट और नेहा के लिए हम मिलकर अपनी शादी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज इस शाम के इस शुभ अवसर के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं रॉबर्ट और नेहा दोनों के माता पिता, इस परिवार, दोनों परिवारों को परमेश्वर पिता आपने आज प्रभु जी इस पवित्र विवाह के इस बंधन में जोड़ने से पहले परमेश्वर पिता दोनों परिवार आपस में आने के लिए प्रभु मिलकर
मिलकर इस विवाह के लिए राजी होने के लिए अपने सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में आकर के सारी महिमा आपको देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, ये पवित्र विवाह का जो रस्म यहाँ पर होने वाले हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह इनके ऊपर हो। ये पवित्र विवाह में जब बंधे जाएंगे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पिता परमेश्वर आपके असीम उपस्थिति, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह इनके ऊपर बने रहने पाए। हम परमेश्वर पिता इस पवित्र विवाह इनके लिए, रॉबर्ट और नेहा के लिए परमेश्वर पिता में जीवन भर के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, वे एक आशीषित परिवार बनने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं ये पुराने नियम के संत लोगों के जो पवित्र विवाह हुए और नए नियम के संत लोगों के जो पवित्र विवाह हुए, उसके समान परमेश्वर पिता एक पवित्र विवाह होने पाए और इनकी पीढ़ियां प्रभु यीशु मसीह की ओर से परम प्रधान परमेश्वर की ओर से आशीषित होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम कलीसिया मिल करके रॉबर्ट और नेहा को हम आशीष देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार परमेश्वर पिता इस अनेक लोगों के लिए, कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। हमारी दुआ है, हमारी ये प्रार्थना है आप सभी के लिए कि जब हम सब यहाँ पर परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए हैं, सचमुच में उसकी उपस्थिति को हम हमारे जीवनों में महसूस करें, उसके आनंद को हम महसूस करें, उसकी शांति को हम महसूस करें, और यहाँ से जो आशीषें प्रभु हमें देता है उन आशीषों को लेकर ही हम में से हर एक अपने घरों को जा सके, और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम किसी से नहीं कह सकते सिवाय परमेश्वर के, उन बातों को आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर से मांगें, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। वो आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है, मुझे पुकारो, मैं अपने कान तुम्हारी तरफ लगाता हूँ। ऐसे परमेश्वर से मांगने में कोई हर्ष नहीं होना चाहिए, जो हमें बिना उलाहना दिए सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। लेकिन आज की शाम हम कुछ देर रॉबर्ट और नेहा दोनों से बातचीत करेंगे, है ना। दोनों बहुत उदास दिख रहे हैं, क्या हुआ? उदास तो नहीं हो, बड़े टेंशन में दिख रहे हो दोनों, है ना। ये तो भी शुरुआत है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। पर आज के परिवेश में जब हम चारों ओर अपनी ओर देखते हैं, अपने परिवारों में देखते हैं, अपनी सोसाइटी में देखते हैं, अपनी कम्युनिटी में देखते हैं, तो आज अगर सबसे ज़्यादा मजाक और जोक्स अगर बनते हैं तो किस पे बनते हैं? पति और पत्नी। आप रील्स देखो, रील्स में पति पत्नी एक दूसरे की टांग खींचते हुए, है ना, दिखाई देते हैं कि कैसे पत्नी पति की टांग खींच रही है, पत्नी पति की टांग खींच रही है। और ये सारी चीज़ें आज हमें सोशल मीडिया पे बहुत देखने को मिलती है ना। हमारे बुजुर्ग पासवान थे अजमेर में, रेवरेंड जीएफ चार्ल्स, वो हमेशा ये बात कहा करते थे, और वो कहते थे कि शादी के पहले, है ना, शादी के पहले मतलब 2-3 महीने पहले लड़का लड़की ना जब फोन पे बात करते हैं एक दूसरे से, तो ये बात जरूर उनके मुख से निकलती है ना। क्या निकलती है? कि सुनो, तुम्हारे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तुम नहीं, है ना। ये अक्सर ये बातें निकलती हैं शादी के पहले। लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ये थोड़ा सा वाक्य क्या होता है, बदल जाता है ना। क्या होता है? आज या तो तुम नहीं या मैं नहीं। ये इतनी सारी गलत धारणाएं हमारे समाज में चल रही हैं जिनका हम बहुत ही लुत्फ उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। आज हम जब इस पवित्र हैकिल में आए हैं, पवित्र विवाह के लिए आए हैं, तो हम इस बात को मनों में ठान लें कि अगर हम परमेश्वर से दिल से
इस पवित्र विवाह के ऊपर बरकत और आशीष मांगेंगे तो वो देगा, वो देगा, वो आशीष देगा, क्योंकि उसने इस पवित्र विवाह की युक्ति इसीलिए की। उसने इस विवाह का इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं किया कि लड़का बोले मैं तो लड़की को झेल रहा हूं, लड़की बोले मैं भी लड़की को झेल रही हूं। नहीं, परमेश्वर ने विवाह इसलिए नहीं बनाया, है ना। परमेश्वर ने विवाह क्यों बनाया कि दोनों मिलकर परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में इस विवाह का आनंद लें, इस विवाह को में खुश रहें और इस विवाह में वो आशीषें जो परमेश्वर देना चाहता है वो आशीषें भी अपने जीवन में ग्रहण करें। यही कारण है विवाह को बनाने का, और क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाया है इसीलिए ये पवित्र है। किसी भी मनुष्य ने नहीं बोला आओ हम विवाह बनाएं। आदम ने बोला क्या? आदम की वाटिका में बोला परमेश्वर को कि परमेश्वर लेट्स सेलिब्रेट मैरिज, या लेट्स इन्वेंट मैरिज, या लेट्स डिस्कवर मैरिज। बोला? नहीं बोला। किसके मन में आया? परमेश्वर के मन में आया। क्या मन में आया? कि ढेर सारे जीव जंतु प्राणी हैं, लेकिन कोई भी आदम के साथ क्या नहीं कर रहा है? मेल नहीं कर रहा है, अकेलापन है, कुछ तो कमी है अदन की वाटिका में। उसके मन में आया, उसके जहन में आया, और उसने क्या किया? किसको बना दिया? उसने हवा को बना दिया, हवा को बना दिया कि दोनों मिलकर साथ रहे, दोनों मिलकर साथ रहे। और तभी से परमेश्वर की इच्छा है, तभी से परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी आशीषें, उसका आनंद और उसकी शांति हमेशा हमेशा के लिए जब भी कोई विवाह करे तो उनके ऊपर होती रहे, होती रहे, होती रहे। और यही दुआ आज की शाम हम सब की दुआ क्या है कि नेहा और रॉबर्ट को भी वो आशीषें जो बाइबल में लिखी हुई हैं वो सारी आशीषें इन्हें मिलती रहे, और ये अपने जीवन में आनंद और खुशी के साथ ऐसे ही अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मैं जब भी प्रीच करता हूँ मैं ये 3 वर्ड्स हमेशा यूज करता हूँ, और मैं हमेशा बोलता ही बोलता हूँ, चाहे आपने उन्हें सुना हुआ भी हो, लेकिन वो 3 वर्ड्स में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज दे आर वेरी मच बिब्लिकल, बाइबल से रिलेटेड है और प्रैक्टिकल है, जो कि हमें करना चाहिए। और ये 3 वर्ड्स सिर्फ रॉबर्ट और नेहा के लिए नहीं है, लेकिन आप सबके लिए भी है जिनका विवाह हो चुका है, जिनका विवाह हो चुका है, और जो विवाह करने वाले हैं, जो विवाह करने वाले हैं। कौन करने वाले हैं? कौन सोच रहा है? हाथ ऊपर करो। मन में तो हाथ ऊपर हो गया है, लेकिन सबके सामने नहीं कर पा रहे, है ना। बहुत से जो करने वाले आपके लिए भी है। और पहला जो वर्ड है वो है केयर, CARE, केयर, है ना। ये केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस केयरिंग के चक्कर में कई बार पति पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कैसे? कभी भी लड़की आगे होके नहीं बोलती कि आई नीड योर केयर, मुझे आपके केयर की जरूरत है। कई बार लड़का भी आगे होके नहीं बोलता, आदमी आगे होके नहीं बोलता कि मुझे तुम्हारे केयर की जरूरत है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है, जब आपको एक दूसरे की केयर को बिना बोले समझना है, बिना बोले उनकी आंखों में देख के, उनकी शक्ल को देख के कि आज मेरा पति कुछ उदास लग रहा है, आज मेरी पत्नी कुछ उदास लग रही है। क्या बात है, ये रोज तो ऐसी नहीं रहती, ये रोज तो ऐसा व्यवहार नहीं करती, आज ऐसी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है, आज ये गुस्सा क्यों कर रही है, आज मेरा पति गुस्सा क्यों कर रहा है, आज क्या बात है, आज खाना भी ढंग से नहीं खाया। ये कोई बोलेगा नहीं, रॉबर्ट ने है, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको करना है, समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाइबल बताती है कि जैसे पति खुद से प्रेम करता है
वैसे ही अपनी पत्नी से भी प्रेम करे और पत्नी भी वैसा ही करे। जैसा हम अपने बॉडी से, अपने शरीर से, अपनी भावनाओं से प्रेम करते हैं, वैसा ही आपको अब क्या करना है, एक दूसरे के लिए भी चिंता करनी है। अभी तक तो ये था, भूख लगी, किचन में गए और अंडा तला, पराठा बनाया, खा लिया, हो गया, है ना, अपनी चिंता करते थे। लेकिन नहीं, अभी दोनों को एक दूसरे की चिंता करनी है। पहला वर्ड क्या है, पूछूंगा बाद में, क्या है, केयर। नया केयर, एक दूसरे की चिंता करनी है हर परिस्थिति में, ठीक है। केयर के बाद आता है बैर, ठीक है, BEAR, बैर। और ये जो बैर है, ये वो वाला बैर नहीं है, भालू वाला, है ना, ये भालू वाला बैर नहीं है। ये कौन सा बैर है, एक दूसरे को स्वीकार करना या एक दूसरे की सह लेना, सह लेना, ठीक है। अभी अगर पूछूं मैं, है ना, विश्राम साहब से, रोजर साहब से, साहब कोई लड़की बताओ अच्छी, कोई बांसवाड़ा। विश्राम साहब कहेंगे पूरे बांसवाड़ा में जैसी मेरी लड़की है वैसे आप ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगी। कहेंगे, मम्मी से पूछेंगे, मम्मी भी कहेगी। रॉबर्ट के पापा से पूछूं, साहब लड़का बताओ कोई बढ़िया। साहब रॉबर्ट से बढ़िया लड़का पूरे बांसवाड़ा क्या, पूरे आप राजस्थान में ढूंढ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हर माँ बाप और हर खानदान अपने बच्चे को बेस्ट बताकर और विवाह के लिए न्योता देते हैं, बेस्ट। लेकिन क्या होता है, असली पत्ते कब खुलते हैं, शादी के 1 साल, 1.5 साल, कभी कभी 2 साल, कभी कभी 3 साल बाद, कि अरे तुम ये भी करते हो, तुमने तो मुझे कहीं बताया ही नहीं। अरे तुम ये भी करती हो, तुमने तो कहीं मुझे बताया नहीं। तुम्हारे अंदर ये कमी भी है, ये तो तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हारे अंदर भी ये कमी है, तुमने मुझे बताया नहीं। उस वक्त क्या करोगे, क्या करोगे, रिश्ता तोड़ोगे? नहीं। नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई भी सिद्ध और परफेक्ट नहीं। हम जितने मनुष्य यहाँ पर हैं इस दुनिया में, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। उन कमियों के साथ तुम दोनों को आगे, समझ गए, शिकायत नहीं करनी है। नेहा पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, नेहा को मैंने बोला रॉबर्ट पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। जो कमियां हैं या जो कमियां उजागर होंगी उसके साथ आगे बढ़ना। मैं बताऊं आपको, जब नई नई दुल्हन रोटी बनाती है ना और गलती से बाल गिर जाए, है ना, तो सास बोलती है कितनी फुहड़ है, कितनी फुहड़। और वही बाल अगर बेटी का गिर जाए रोटी बनाते वक्त, बेटी का, तो क्या बोलते हैं, आज कोई अच्छी खबर आने वाली है, आज कोई बढ़िया खबर आने वाली है। कई बार हमारी कमियां हमारे रिश्ते को क्या कर देती हैं, थोड़ा सा कमजोर बना देती हैं। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहता है यू हैव टू बेयर, हमें सहना है। और ये सहना कब होता है, जब एक दूसरे में क्या होता है, प्रेम होता है, प्रेम होता है। बाइबल कहती है ना, प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब कुछ सह लेता है। तो आप दोनों को भी ऐसे ही करना है। कोई भी कमी हो, कोई बात नहीं, उस कमी को या तो हम सुधार सकते हैं या फिर उस कमी के साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो हमें एक दूसरे को बैर भी करना है, दोनों को, एक दूसरे को, ठीक है। और तीसरी और आखिरी बात, और वो है शेयरिंग, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज शेयरिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग बीपी, शुगर, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, है ना। वो अपना दुख बांटते ही नहीं,
वो अपने दिल की बात किसी को कहते ही नहीं, वो अपना दर्द किसी को सुनाते ही नहीं। अरे भाई दुनिया को मत सुनाओ, किसी को मत बोलो, कम से कम पति पत्नी को तो बोले और पत्नी पति को तो बोले। परमेश्वर ने तुम दोनों को क्यों जोड़ा? इसीलिए तो जोड़ा है ना, एज अ हेल्पर फॉर वन अनदर, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। कोई अगर दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो दोनों को आके उस दुख परेशानी को क्या करना है? सुन रहे हो दोनों? नेहा, रॉबर्ट, बांटना है, शेयर करना है। खुशियां तो बांटनी है, खुशियां तो बांटनी है, लेकिन चैलेंजेस, चुनौतियां, दुख तकलीफ भी बांटनी है, छुपाना नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कोई गलती भी हो जाए ना कभी जिंदगी में, कोई गलती भी हो जाए, वो भी आगे पहले आके अपने पति को बताओ, पति पहले आके पत्नी को बतावे कि ये गलती हो गई, आज ये हो गया, आज ये प्रॉब्लम हो गई। शेयर करो एक दूसरे के साथ। और सिर्फ दुख और खुशियां ही नहीं, लेकिन अब अपनी प्रॉपर्टी भी, है ना, प्रॉपर्टी को लेकर कभी लड़ना मत दोनों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? चाहे किसी के पास कितनी भी हो, है या कुछ भी नहीं हो, कोई बात नहीं, पर जो भी है अब हम दोनों का है, जो भी है हम दोनों का है, क्योंकि वहीं से लड़ाई और बैर उत्पन्न होता है। मैं इतना, वो इतनी, मैं इतना पैसा, वो उतना पैसा नहीं, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है दोनों का है, और दोनों को साथ आगे बढ़ना है। तब इस पवित्र विवाह को ऊपर प्रभु आशीष देगा। और अगर पैसों में अटके रहे, प्रॉपर्टी में अटके रहे, तो पता नहीं विवाह कहाँ जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना अपने जीवन में, हमेशा ध्यान रखना कि पैसों को अपने बीच में कभी मत आने देना, कभी मत आने देना, ठीक है? ओके, अब आखिरी बात, वो एक इलस्ट्रेशन है, कहानी है कि ये कब पूरा होगा। ये तुम केयर बैर शेयर कब कर पाओगे? ये तुम तभी कर पाओगे जब परमेश्वर तुम्हारे बीच में हो। अगर परमेश्वर नहीं तो तुम दोनों की सामर्थ्य से तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल कहती है जो डोरी कितने तागों से, जो डोरी 3 तागों से बंधी होती है वो कभी कभी टूटती, मजबूत, है ना। और वो 3 तागों का जो इंटरप्रिटेशन है वो यही है ना, पति पत्नी और परमेश्वर, है ना। ना तो दोनों की सासें, ना दोनों के ससुर, हैं, तीसरे ये नहीं है, ना आप दोनों, ना आप दोनों, तीसरा कौन है? उसी को हाजिर नाजिर जान के सारे कामों को अंजाम देना, तभी तभी पवित्र विवाह में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये कहानी इलस्ट्रेशन भी मैं हमेशा सुनाता हूँ, तुम्हें भी सुनाऊंगा, शायद कुछ समझ में आए। कि एक बार एक जवान व्यक्ति एक नदी के इस छोर से दूसरे छोर जाना मांगता था, और जब वो जाना मांगता था तो उसने नाविक को बोला, रुको, मुझे भी उस छोर पर ले चलो, दूसरी तरफ ले चलो। और उसने बोला कि हाँ आ जाओ बेटा, बैठो बैठो, और बैठ गए, और उसने अपनी नाव को चलाना शुरू किया। जब वो अपनी नाव को आगे बढ़ा रहा था तो दोनों पतवार पे कुछ लिखा हुआ था। वो बच्चा ध्यान से पढ़ा, बोला, अरे आपकी पतवार पे एक तरफ लिखा हुआ है प्रार्थना और एक तरफ लिखा हुआ है कर्म, है ना। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ नाविक बाबा, कि आपने जो लिखा है ना पतवार पे प्रार्थना, ये प्रार्थना से आजकल कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी आउटडेटेड चीजें हैं। लेकिन जो कर्म आपने लिखा है, कार्य, इससे सब कुछ हो सकता है। अगर आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर एफिशिएंसी है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर माइंड है, अगर आप इंटेलेक्चुअल हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये प्रार्थना से तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो नाविक बाबा ने क्या करा, उसने उस पतवार पे जिसपे प्रार्थना लिखा हुआ था, उसने उस पतवार को चलाने से रोक दिया, छोड़ दिया, और जिस पर कर्म लिखा हुआ था, कार्य लिखा हुआ था, उससे वो क्या करने लगा, उस नाव को क्या करने लगा, चलाने लगा। नाव चल रही थी, रॉबर्ट, नेहा चल रही थी, कैसे? बताओ, कोई और बताओ। हाँ हाँ हाँ, वही इंटेलिजेंट पीछे,
आपके साथ ऐसा हो तो नहीं रहा है? ऐसा हो तो नहीं रहा आपके साथ? ठीक है, वो नाव चल तो रही थी, लेकिन कैसे? एक ही डायरेक्शन में, यूं गोल घूम के जहां से शुरू हुई वापस घूमकर वहीं आ गई, वापस घूमकर वहीं आ गई। हमारा भी जीवन ऐसा ही होता है जब प्रभु हमारे साथ नहीं होता। हमें लगता है हम जीवन में चल रहे हैं, हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें क्या लगता है, अरे हमने तो जहां से शुरू किया था हम तो वापस वहीं आ गए, हम तो वहीं आकर खड़े हो गए। क्या पाया क्या खोया कुछ पता नहीं चल रहा है, आगे बढ़े पीछे हटे कुछ पता नहीं चल रहा है। जहां से शुरू किया जीवन वहीं हमने तो आगे फिर से खत्म कर दिया। लेकिन जब प्रभु साथ होता है, प्रार्थना साथ होती है, तब जीवन की नैया, वैवाहिक जीवन की नैया गोल गोल नहीं, लेकिन एक छोर से दूसरी छोर, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती जाती है। तो इसलिए प्रभु को अपने जीवन से कभी दूर मत करना, है ना? जैसा लगेगा बहुत खुश हो, लेकिन वो खुशी नहीं। और प्रभु साथ में है तो खुशी भी है और समृद्धि भी है और उसका आनंद भी है और उसकी शांति भी है और उसकी आशीष भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि रॉबर्ट और नेहा इन बातों को हमेशा अपने जहन में रखेंगे कि परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर ही सारे कामों को, सारे निर्णयों को वो अपने जीवन में लेंगे, ताकि उसकी आशीषें इन दोनों के ऊपर, दोनों खानदानों के ऊपर और हम सब के ऊपर भी हमेशा हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन आमीन। रॉबर्ट, क्या आप नेहा को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेंगे? क्या आप इससे प्रेम करेंगे, इसका आदर करेंगे और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे इसी के प्रति निष्ठावान पति बने रहेंगे? जी हाँ, परमेश्वर की सहायता से। नेहा, क्या आप रॉबर्ट को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हैं कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेंगी? क्या आप इससे प्रेम करेंगी, इसका आदर करेंगी और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे इसी के प्रति निष्ठावान पत्नी बनी रहेंगी? जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से इसे ही करूँगी। कौन इस बेटी को इस पुरुष के हाथों में सौंपता है? शामिल रॉबर्ट के राइट हैंड में दीजिए। एक फोटो दे दीजिए, इधर देखिए। हाथ पकड़े रहो। मेरे को देखकर थोड़ा सा घूम जाओ। ठीक, प्रतिज्ञा से कर लो। ठीक है रॉबर्ट। मैं रॉबर्ट आप नेहा को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में आपको अपना बनाए रखूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपकी सुधि लूंगा और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने आपको ये वचन देता हूँ। मैं नेहा आप रॉबर्ट को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में सुख में, धन में और निर्धनता में,
रोग में और आरोग्य में आपको अपना बनाए रखूंगी, आपसे प्रेम करूंगी, आपकी सुधि लूंगी और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने आपको ये वचन देती हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से दुआ मांगें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष से ये अंगूठियाँ रॉबर्ट और नेहा के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बने और जो प्रतिज्ञा और वचन इन्होंने आज एक दूसरे को दिए हैं उनको स्मरण करते रहे। ये सब कुछ हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। रॉबर्ट, आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी आपको देता हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देता हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको संभागी करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी को स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देती हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको संभागी करती हूँ। पिता, दोनों हाथ से पकड़ो हाथ। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी आपको देती हूँ। रॉबर्ट, आपको बोलना मेरे पीछे। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी स्वीकार करता हूँ। हम विवाह संपन्न होने की घोषणा करेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठियों के देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसीलिए मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इनको पति और पत्नी घोषित करता हूँ। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई भी व्यक्ति अलग ना करे। आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे और आपका मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा आप पर करे, जिससे आप दोनों उसकी शांति में जीवन भर साथ रहो और अंत में उसकी दया से शाश्वत जीवन प्राप्त करो। आमीन। आइए हम सब मिलकर कोरस गाएंगे, प्रभु आशीष देवे।
मिसेस एंड मिस्टर रॉबर्ट, आइए अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदावंद आज की विवाह के बंधन में आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, आप इन्हें जीवन के हर संकट से आप इन्हें बचाएं और जो चुनौतियां इनके सामने आती हैं पिता परमेश्वर होने देना कि दोनों मिलकर उस चुनौतियों का सामना करें, उसके ऊपर विजयी रहें और अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए भी गवाही का कारण ठहरें। हम इन दोनों को, इन दोनों के परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। दोनों खानदान इनके द्वारा एक हुए पिता परमेश्वर, उन्हें देना कि इनकी एकता हमेशा बनी रहे और आप में यहाँ हमको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम से, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो यूँ कहा करो, तो जो आसमान में तेरा नाम तेरी स्वर्ग में पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ और खास करके इन दोनों खानदानों के साथ और रॉबर्ट और नेहा के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। ये समय होगा कि दोनों है ना एक दूसरे को माल्यार्पण कर वरमाला पहनाकर एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे। और उसके बाद आपके लिए भी समय होगा कि चर्च के बाहर, यहाँ पर नहीं, चर्च के बाहर पहले दूल्हा दुल्हन बाहर निकलेंगे, उसके बाद आप लोग पीछे पीछे इनके साथ बाहर निकलेंगे। ठीक है, पहले मैं गुजारिश करूँगा, कौन बताया? नेहा, अच्छी सहमति है, गुड। गॉड ब्लेस यू। सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तो भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तो भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा,
है तमर। बगड़े तो गाम फफड़े बावन गाम थर थर कापे। बापू बगड़े तो गाम फफड़े